शुद्ध हृदय से ध्यान धर, करो शुभारंभ नाथ। पन्ना चालीसा रचूं, धर दो सिर पर हाथ। कृपा करो जिननाथ, पन्ना गुरु के चरण में, होता हूँ नत शीश। चालीसा निर्विघ्न हो, पूर्ण मिले आशीष। निवारण हारा, पन्ना नाम है तारण हारा। कीतल सर की धरती सुंदर, जहाँ पर जन्मे पन्ना गुरुवर। तुलसानंदन गुरुवर पन्ना, बालू राम सुत मनहर पन्ना। सबको लगता प्यारा पन्ना, घर आंगन का तारा पन्ना। घटना घट जाए, पन्ना भाग्यवश थाव लाए। वही पन्ना के भाग्य खिले थे, गुरु मोती भगवान मिले थे। मोती गुरु का शुभ चौमासा, पन्ना गुरु दर्शन का प्यासा। देखा गुरु का आनंद प्यारा, पन्ना को लगा मोहन गारा। भाग्य विधाता, पन्ना का जुड़ा दिल से नाता। साथी थे सामायिक करते, पन्ना के उर अमृत जलते। पन्ना ने मुख वस्त्र का धारी, फिर पहुँचे गुरु चरण मजारी। बोले पन्ना लगता हूँ कैसा, गुरुवर बोले कान्हा जैसा। मन में ठाना, साधु बन जीवन चमकाना। बाधा विघ्न अनेकों आए, पन्ना तनिक नहीं घबराए। कालू मिली नी फिर दीक्षा, पन्ना को मिली जीवन शिक्षा। बालक पन्ना मुनि बन जाए, ज्ञान ध्यान में मन को लगाए। जैसे गुरुवर मिल गए, पन्ना के तो भाग्य ही खिल गए। धूल गुरु ने कंठ लगाया, पन्ना का अंतर हुलसाया। जन जन को पन्ना ने जगाया, नानक वंश को खूब दिखाया। पन्ना की
शीश नमाते। जैन अजैन का एक ही नारा, पन्ना ही जग पालनहारा। दीन दयालु दयानिधि पन्ना, करुण कृपालु कृपानिधि पन्ना। पशु बलियाँ होती है सुना जब, पन्ना मन बेचैन हुआ तब। पन्ना ने सिंहनाद किया था, पशु बलियों को रोक दिया था। मान गए खूंखार दरिंदे, पन्ना तो भगवान है जिंदे। डाकुशील और भूत बलाए, पन्ना आगे सब झुक जाए। स्वाध्याय संग की अलख जगाई, पन्ना की हर बात सवाई। कोई विरोधी रोक न पाया, पन्ना गुरु को टोक न पाया। पन्ना पन्ना सच्चे पन्ना, महामंत्र से बन गए पन्ना। जिसने पन्ना नाम पुकारा, उसने अपना जन्म सुधारा। मझधारा में फंसे जो नैया, पन्ना नाम ही बने खेवैया। पन्ना नाम से रोग नशावे, मिर्गी से छुटकारा पावे। डायन शायन प्रेत बधाए, पन्ना नाम से मिटे विपदाए। सोते पन्ना जगते पन्ना, भविजन प्रतिपल रटते पन्ना। सुख में पन्ना दुख में पन्ना, हर मन में हर मुख में पन्ना। ओजस्वी तेजस्वी पन्ना, गुरुवर महायशस्वी पन्ना। अंत समय संधारा ठाई, पन्ना मुक्ति धाम सिधाए। पन्ना नाम रहेगा तब तक, सूरज चांद सितारे जब तक। मुझ में तुझ में बसते पन्ना, मन मुद्रिका में सजते पन्ना। चालीसा गुरुदेव
बोल हो गया अंधे आपसे भी अनुरोध है, कृपया मंचासीन हो। साथ ही साथ हंसराज जी साहब तातेड़, आपसे भी अनुरोध है, कृपया आप भी मंच के ऊपर पधारें और सबको साथ में लेकर के, कोई भी बचे हुए हो तो हमारे अर्जुन जी साहब हिंगड़ से अनुरोध है कि बचे हुए महानुभाव को लेकर के आप स्वयं भी मंचासीन हो जाएं। किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत परम प्रभु परमात्मा का नाम लेने के बाद में ही शुरू होती है। नमकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा, इस महामंत्र का जाप करो, पवजल से मिले किनारा। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो व्रजायाणम, नमो लोये सव्यसाणम, नमो लोये सव्यसाणम। ऐसो पंच नमोकारो सव्ये पावत्पणासनो, मंगलाणं च सव्ये परमं भवै मंगलम्। नमो 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 नमो। बहुत बहुत धन्यवाद मीना रानी एंड टीम, आपने भगवान को सुव्यवस्थित स्थापित करवा दिया है। मीटिंग बहुत अच्छी चलेगी, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। आए हुए मेहमानों को स्वागत करने के लिए मैं आशा जी बगानी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आशा जी बगानी आप पधारें और आए हुए मेहमानों का स्वागत रूप में एक गीत प्रस्तुत करें। आगमन आगमन शुभागमन, सुस्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है तुम्हारा, फर्ज हमारा, हमने उतारा पेशों की माला। आगमन आगमन शुभागमन, सुस्वागतम सुस्वागतम। अरसे से इंतजार था इन आँखों को, मन का पंछी खोए अपनी आँखों को। डेहरी पे दीप जलाए भावों के, का विश्वास आप सभी आओगे। आ जाओ आने वाले अतिथि है प्यारे, अतिथि है प्यारे, पेशों की माला। आगमन आगमन शुभागमन, सुस्वागतम सुस्वागतम। कदम कदम पे कमल पावड़े बिछा दिए, वीणा के तारों को हमने खिंचा लिए। करो स्वीकार हमारा स्वागत, पता नहीं फिर कब मिलेंगे हम और तुम। कंकु का आंगन छाने के कंगना, घुंघरू की चंचल पेशों की माला। आगमन आगमन शुभागमन, सुस्वागतम सुस्वागतम। सच हुआ है सपना कई सालों का, रंग जमा है आज हम रंग वालों का, पारावार नहीं है
अखियों का, छिप ना सकता राज हमारी अखियों का, अखियों का। हमारे दुआ में बहती हवाएं, अतिथि आए शब्दों की माला, आगमन आगमन शुभागमन, सुस्वागतम 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 सुस्वागतम। बहुत बहुत धन्यवाद। सुस्वागतम सुस्वागतम, हमारे मंचस्थ मेहमानों का सुस्वागतम, और उनसे भी अधिक सुस्वागतम हम सभी का जो आज इस सभा में पधारे हैं और अपना समय कीमती निकाल करके यहाँ पर पधारे हैं। आप सभी का स्वागत स्वागत स्वागत। गूंज उठी अंतर की तमन्ना। सबने नाश्ता किया ना बराबर, तो आवाज इतनी धीमे। गूंज उठी अंतर की तमन्ना, जाने हैं जिनको सारा जहान, महिमा है इनकी सबसे महान, बड़े गुणधारी है गुरु सुदर्शन, मेरे उपकारी है गुरु सुदर्शन। कि जाने हैं जिनको सारा जहान, महिमा है उनकी सबसे महान, बड़े गुणधारी है गुरु सुदर्शन, मेरे उपकारी है गुरु सुदर्शन। कि गा सकूं मैं आप सा, कि गा सकूं मैं आप सा वो साँझ कहाँ से लाऊं, कि गा सकूं मैं आप सा वो साँझ कहाँ से लाऊं, आप सभी की महिमा में कुछ कह सकूं वो अल्फाज कहाँ से लाऊं, आप सभी की महिमा में कुछ कह सकूं वो अल्फाज कहाँ से लाऊं। कि जिनका जीवन है बड़ा पावन सम, उनके चरणों में करते वंदन हम, उनके चरणों में करते वंदन हम। मन के आंगन में बस रहा है धर्म, उनके चरणों में करते वंदन हम, उनके चरणों में करते वंदन हम। जय जिनेंद्र। ऐसे ही कुछ अल्फाज लेकर के हमारे संघ के गौरव, संघ के अध्यक्ष संजीव कुमार जी मांडोत आपके समक्ष प्रस्तुत है, आपका स्वागत करने के लिए, आपको अवकारने के लिए। संजीव कुमार जी साहब। आप सब यहाँ कीमती समय निकाल कर यहाँ पधारे, इस संघ की शोभा बढ़ाई। मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगेगा। इसी कड़ी के अंदर मैं बॉम्बे से पधारे हुए हमारे मुख्य मेहमान लक्ष्मीलाल जी साहब बड़ौला से अनुरोध करता हूँ कि आप हमें शुभाशीर्वचन दें, इस मीटिंग को सुचारू अच्छी तरह से कर पाएं, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। ज्ञान क्रिया और दृढ़ श्रद्धा की बहती निर्मल धारा, वो पावन संग हमारा, वो सूरत संग हमारा। जहाँ ज्ञान क्रिया और दृढ़ श्रद्धा की बहती निर्मल धारा, वो प्राज्ञ संग हमारा, वो प्राज्ञ संग हमारा। पन्ना गुरु ने जिसको सींचा देकर अमृत धारा,
वो पावन संग हमारा, वो पावन संग हमारा। अभी नितिन जी ने बोला कि मेरे पास गुरु के और संघ के बारे में प्रशंसा करने के लिए कोई शब्द नहीं है। मैं कहता हूँ नितिन जी, और साथ में मांडोत साहब ने भी बड़े स्वीट शब्दों में और थोड़े शब्दों में आपका आभार व्यक्त किया कि संघ में आप पधारे, इसके कारण आपकी शोभा है और संघ की शोभा है। मैं कहता हूँ नितिन जी, शब्दों से है न कोई प्रशंसा नहीं होती है, ये आपकी सेवा, समर्पण और गुरु संघ का साक्षात प्रमाण है कि यहाँ पर सब कुर्सियाँ भरी हुई है। आप सब यहाँ पर पधारे तो यही है कि आप अंतर मन से, व्यवहारिक तो यही है कि शब्दों से मैं कितना ही मकान कर दूं उससे फर्क नहीं पड़ता, परंतु साक्षात आप अपने घर से निकल के, अपने परिवार से निकल के, सुबह की मीठी संध्या से निकल के, टीवी का मोह छोड़ के, बच्चों का मोह छोड़ के आप पधारे। आपने संघ की महिमा बढ़ाई, मंडोत साहब की महिमा बढ़ाई और मेरे कार्यकर्ताओं की महिमा बढ़ाई। आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं पहले भी कह चुका हूँ नितिन जी, संघ की शोभा कभी है, संघ आपके बिना शव है और संघ ही आपके बिना शिव है। संघ से ही व्यक्ति का निर्माण होता है, एक एक व्यक्ति को कड़ी से कड़ी जोड़कर संघ की लड़ी बनती है। संघ में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, यहाँ पर सबके लिए जाजम बराबर होता है। नितिन, मूंग से बड़ा नहीं होता, मूंग से मूंग बड़ा नहीं होता है और संघ से बड़ा कभी कोई नहीं होता है। और संघ ने आपको प्लेटफॉर्म दिया। मैं तो कहता हूँ ये चमकते सितारे जो संघ के प्रति भागचंद जी, अर्जुन जी, ये संघ के प्रति अर्पित और समर्पित सेवक है, तो आप इनको मान देकर, इनके कार्यक्रमों को महत्व देकर आप पधारते हैं तो संघ की शोभा भी है और आपकी शोभा भी है। एक एक व्यक्ति जुड़ता है तब संघ में आनंद आता है। और यहाँ देख लो बली, ये हमको बली इनको थोड़ा ऊंचा बिठा दिया होगा, परंतु सबकी जाजम एक है, सब एक ही जाजम पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं। हाँ, कभी कभी कार्यकर्ताओं को क्या है, थोड़ा ऊंचा उठाना पड़ता, बिठाना पड़ता है इनको कि ये और प्रोत्साहित होए, आगे काम करे। परंतु मांडोत साहब ये मत सोचना कि पद मिल गया तो बहुत मिल गया। आप साल की, माला की, मोमेंटों की अपेक्षा मत करना और आप संघ का काम करोगे तो 19-20 भी होगा, परंतु कभी घबराना नहीं, जो संघ वाले अपने हैं और अपने संघ के हैं। एक और आह्वान करना चाहता हूँ, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आज सुबह सामायिक हॉल में हुई तो कितनी अच्छी किसको लगी? हाथ खड़े करो। सुबह जो सामायिक का प्रोग्राम था हमारा, बहुत से मुपत्ति में भी बैठे थे, बहुत से गुरुदेव का प्रवचन करने बैठे थे, सबको अच्छा लगा कि नहीं लगा? जोर से बोलिए, कैसे अच्छा लगा? ये सामायिक का कार्यक्रम अच्छा लगा? सब आप आए सामायिक में बैठे, अच्छा लगा ना? तो मैं चाहता हूँ कि ये जो सामायिक की परंपरा है हर महीने चले, आपको अच्छा लगेगा? ये सामायिक की परंपरा सूरज संघ में हर महीने हो, आपको अच्छा लगेगा? हाथ खड़े करिए, हाथ। हाँ, सामायिक जिंदाबाद, सामायिक जिंदाबाद, सामायिक जिंदाबाद। सब काम छोड़ के हमको समाई करनी है, करनी ना, समाई करनी है। समाई करने के लिए क्या करते? समाई करने को बहुत फायदा है। समाई करने से क्या, देवरानी जेठानी भी यहाँ पे मिल गई, सास बहू भी मिल गई, भाई भी मिल गए हैं, और कंवर साहब भी मिल गए, उनकी भी खातिरदारी हो गई, हुई ना? तो समाई करने से हमारा सांसारिक जो जीवन है, सांसारिक व्यवस्था है, उसको भी हम आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं। हमारे मम्मी जी साथ में बैठे, सामने मांडोत साहब की मम्मी जी बैठे, बड़े खुश हो रहे हैं आज। इतने लोगों को देखकर मम्मी जी इतनी खुश हो रहे कि वाह वाह, मैंने तो आनंद आ गयो, अतरी समाई को लाभ बना मिल गयो। और इस संघ में हर महीने समाई को तो उसको लाभ कतरो मिलेगा। तो ये मैं चाहता हूँ, क्योंकि हम चर्चा करते हैं हमेशा और सबने मालूम है पुण्य श्रावक की समाई तो बड़ी बढ़िया है भाई। समाई करे तो कहीं 60 डूंगरिया दलाली भी कम पड़ जाए, दुनिया भर की हम बातें करते हैं।
परंतु मैं नितिन को बोलता हूँ बात करने से नहीं कुछ होगा। हमें सामायिक करेंगे और सूरज संघ का पूरे हिंदुस्तान में सामायिक के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, हमें संघ की समर्पणा के माध्यम से अपना नाम ऊंचा करेंगे। तो मैं तो कह रहा हूँ मेरे मम्मी जी की आज इतनी मुस्कुराहट आ रही कि बरसों बाद में ऐसी मुस्कुराहट देखी होगी। घर में फंक्शन हुआ, शादी ब्याह में, मांडव जी का ब्याह हुआ, जितनी खुशी न हुई जितनी आज हो रही है। तो मैं ये कहता हूँ ये सामायिक की परंपरा सूरज संघ में नियमित रूप से चालू होनी चाहिए ना। तो एक बार सामायिक जिंदाबाद, सामायिक जिंदाबाद। सब काम छूट जाए, दो घड़ी जिनराज की, सब काम पीछे है। 48 मिनट की सामायिक हो है। इसके लिए मैं आह्वान करता हूँ, हमारे जितेंद्र जी ऊर्जावान मंत्री प्राज्ञ संघ के बम्बई के बैठे हैं, इनको मालूम है हमारी कल्पवृक्ष योजना जो 7 पीढ़ी तक चालू रहेगी। कितनी पीढ़ी तक? हमने ऐसी कल्पवृक्ष योजना सामायिक की बढ़ी है तो 7 पीढ़ी तक चालू रहेगी। वो ऐसी सामायिक आज सूरत संघ में हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। करे कि नहीं करे? करे क्या? जो बम्बई में कल्पवृक्ष योजना सामायिक की चालू है, मैं कह रहा हूँ 7 पीढ़ी तक उस सामायिक को कोई हम चले जाएंगे परंतु वो सामायिक चालू रहेगी। ऐसी व्यवस्था हमने की है। उसके लिए नितिन जी और मांडव साहब की परमिशन चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि इसमें तन का और मन का और धन का, तीनों का अपने को चाहिए। मैं अभी आ रहा था तो किसी ने बोला आपको सामायिक करना है ना, तो हम 5 शेर काफ़ी है। क्या बोला मांडव साहब कि आप सामायिक करो तो हमारे पास धन है, हम 5 शेर काफ़ी हैं, हम इतना पैसा आपको दे देंगे कि आप सामायिक सुचारू रूप से करना चाहिए। तो मैंने बोला भाई साहब नहीं, हमारे बड़ोला जी के मुंडा में लाड़ को नहीं आवे, ये 5 लाख 25 लाख से मेरे को लाड़ नहीं आवे। मेरे को तो चाहिए मेरा संघ का एक एक सेवक, छोटे से बड़ा परिवार, या ये सूरत के इस कोने में और दूसरे कोने में रहा हुआ सब सामायिक में भाग ले और सब ये समझे ये सामायिक का प्रोग्राम मेरा है, तभी सक्सेस होगा। इसलिए हर आदमी का, हर परिवार का इन्वॉल्वमेंट सामायिक में है, जब भी सक्सेस होगी। तो इसलिए हमको 5 शेर नहीं चाहिए, हमको सूरज संघ का एक एक परिवार इसके अंदर सहयोग देवे वैसा चाहिए। इसके लिए मेरा खुद का ये है कि सूरज संघ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, श्रद्धा की कमी नहीं है, समर्पण की कमी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ आज इस सुनहरे मौके पर हमारे यहाँ पर सामायिक का परमानेंट प्रोजेक्ट बने। आप सेवा के कार्यक्रम कर रहे हो, दूसरे स्नेह मिलन के कार्यक्रम कर रहे हो, परंतु समाज तभी जुड़ेगा जब धार्मिक कार्यक्रम होंगे। क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग भाई जी बोल रहे हैं, ये बोलते हैं कि धर्म को काम भी है, खावा पीवा को काम नहीं हुए। एक ही स्वामी के मानने वाले स्वामी भक्तों में केवल खाने पीने का स्वामी वात्सल्य नहीं हो, धर्म के प्रति सामायिक के साथ में स्वामी वात्सल्य हो तो मजा आएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर नितिन जी 2 मिनट, अभी मैं चाहता हूँ कि ये सामायिक में तो अभी सबने हाथ खड़े किए, जेंट्स से सामायिक करनी है ना अपने को आगे तब। हाँ, यहाँ पर भी हाथ खड़े हुए कि हर महीने हमारा सामायिक का प्रोग्राम होना चाहिए। एक बार वापस सब अपने अपने हाथ बता दीजिए कि हम लोग समय करने के लिए तैयार हैं। सभी हाथ खड़े हो जाने चाहिए, प्रत्येक के। एक हाथ है तो 2 हाथ खड़े होने चाहिए, 2 हाथ है तो 4 हाथ खड़े होने चाहिए, पैरों के साथ में। हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को बहुत खुशी है कि सबने हाथ खड़े किए हैं। जो सामायिक जैसी चीज के लिए कोई ना नहीं कर सकता है। और अब क्या है सामायिक, अब पुण्य श्रावक की सामायिक की चर्चा करते हो। पुण्य श्रावक की सामायिक तो ऐसी सामायिक की हम होड़ भी नहीं कर सकते, परंतु आपने समझा होगा कि सामायिक में आतिथ्य भाव भी रहता है, अपना धर्म भाई आवे, सहधर्मी भाव है, उसका आदर सत्कार भी रहता है। तो हम चाहते हैं कि ये सामायिक रहे और सूरत शहर में दूर दूर से लोग आते हैं। तो हम सामायिक के बाद में थोड़ा चाय नाश्ते का प्रोग्राम भी रख ले, तो सबको, क्योंकि अपना ही खाना अपने को खाना है। आज आपका खाना मैंने खाया तो कल दूसरे को यहाँ खाना है। तो हम चाहते हैं कि सामायिक एक सामायिक का 3000 रुपया आज हम कलेक्शन कर रहे हैं। एक सामायिक का 3000 रुपया और मैक्सिमम एक परिवार से 5 सामायिक दी जाएगी। जिसकी भी भावना हो अपने नाम नितिन जी लिख ले।
एक सामायिक का 3000 रुपया। पिस्ताजी नाम लिखो, कितनी? 5 सामायिक पिस्ताजी है? अधिक से अधिक पाँच ही लिखा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिखा सकते हैं। आप कृपा करके सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि आप 1, 2, 3 जितना भी 3000 रुपए के हिसाब से 1 सहयोग, 2 सहयोग, 3 सहयोग। अच्छा, ये सिर्फ सामायिक के लिए नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। वो बच्चा मैं ये फिर आपको बता देता हूँ, ये सिर्फ सामायिक के लिए नहीं है। ये जो 3000 रुपये हम ले रहे हैं, ये 3000 रुपये के अंदर हम हमारे द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के अंदर, विभिन्न क्षेत्रों के काम करने वाले जो मजदूर लोग होते हैं, या अपने क्या बोलते हैं, वृद्धाश्रम वाले लोग होते हैं, या हॉस्पिटल वाले लोग होते हैं, हॉस्पिटल में जो भी भर्ती हो रहे हैं वो लोग होते हैं, उनको भोजन कराने के लिए भी इन पैसों का उपयोग किया जाएगा। ये पैसा आपका कहाँ कहाँ जाएगा आपको स्वयं को मालूम नहीं होगा। ये पैसा एक समुद्र के अंदर, आपका थोड़ा सा पैसा, एक बूंद एक लोटे के अंदर जाकर के पूरा लोटा भरेगा, और वो लोटा न जाने कहां कहां वितरित होगा। उस हर एक वितरण के अंदर आपका नाम लिखा हुआ होगा। सिर्फ एक जगह आपका नाम नहीं लिखा होगा, सिर्फ एक समय के फंक्शन के अंदर आपका नाम नहीं लिखा होगा। जहां जहां पर संजीव जी मांडोत और अपने नितिन जी नाहर के सानिध्य के अंदर जो भी, और महिला मंडल के अध्यक्षा के सानिध्य के अंदर जो भी जहां भी कार्यक्रम होंगे, उन कार्यक्रमों के अंदर आपके वो 3000 रुपए का अंश रहेगा। इसलिए आपसे अनुरोध है, संजय जी मांडोत के पास 5-5 लाख रुपए वाले, 2.5 लाख रुपए वाले बहुत जने देने के लिए आ गए, उन्होंने हाथ जोड़ दिए। भाई साहब, पैसे देने वाले बहुत हैं, लेकिन संघ का प्रत्येक व्यक्ति इसके अंदर जुड़े, उसका छोटा अंश भी इसके अंदर आए, ये उनकी भावना है। तो मैं संघ के प्रत्येक व्यक्ति से अनुरोध करता हूं कि वो स्वेच्छा से अपने नाम लिखाएं। अपने नाम आपको जो भी, जिसको भी लिखाना है, जैसे पिस्ता जी ने 5 समय के 15,000 रुपए लिखाएं, आप अपना हाथ खड़ा करिए, मैं आपके समक्ष आता हूं, आपका नाम लेता हूं। जी सर, बोलिए। हरकचंद जी साहब भड़कतिया 1 समय, 3 समय मुकेश जी साहब बोहरा, 2 समय, नाम बोल भाई। नवरतन जी साहब श्रीमाल, इसकी 5 नाम बोलिए सर। विमल जी साहब बंसाली 5, नोट करते रहिए। विमल जी साहब बंसाली 5 नाम। प्रमोद जी नाम बोलो, नाम क्या है आपका? पिस्ता जी कहा दिया 5। उसको कौन जानते हैं? प्रमोद जी की मम्मी निर्मला देवी राका 5। आपके परिवार में स्वयं का बर्थडे आता है, पत्नी का बर्थडे आता है, अपनी एनिवर्सरी आती है, बच्चों का बर्थडे आता है, बच्चों की एनिवर्सरी आती है, पोतों का बर्थडे आता है, पोतों की एनिवर्सरी, पोतों की तो आ ही नहीं सकती, आ भी जाती है, किन्हीं महानुभावों के पोतों की भी एनिवर्सरी आती है, ऐसी बात नहीं है। तो इतने फंक्शंस होते हैं हमारे परिवार के अंदर, और छोटे छोटे फंक्शंस के लिए हम केक काट करके इधर उधर हो जाते हैं, पार्टियां दे करके इधर उधर हो जाते हैं, 8-10 हजार 15 हजार 20 हजार ऐसे ही व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन 5 समय भागचंद जी चौरड़िया, 5 समय भागचंद जी साहब चौरड़िया, 2 समय घेवरचंद जी साहब पामेचा, 5 समय लादूलाल जी कचारा, 5 समय श्रीमती रतन देवी, रतनलाल जी साहब तातेड़ 2 समय, अर्जुन लाल सा हिंगड़ 5 समय, अर्जुन लाल जी हिंगड़ 5 समय, ललित जी हिंगड़ 2 समय। आपका हो जाए तो मेरे को थोड़ा इशारा कर दीजिए, मैं आगे का नाम लूं। समृत मल जी मुणोत 3 समय, समृत मल जी साहब मुणोत 3 समय, नाम बोलो। महेंद्र जी खाबिया 2, महेंद्र जी खाबिया 2। 1 सेकंड साहब, आ रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मल जी साहब ललवाणी 2, सुनील नाम बोलो आप। सुशील जी बगानी 2। अरे यार ऐसे ही होता है थोड़ा थोड़ा। प्रकाश जी फिरपाड़ा 2,
आशीष जी बिरानी 2। हाँ जी, बोले सो पावे, जो बोले वो पावे, नहीं तो यही का यही रह जावे। राजेंद्र जी राका 2। हाँ, और बोलिए सर। आनंद सिंह, हाँ नाम बोले साहब। परवाना सिर्फ अपना काम होना चाहिए, नाम की किसी को आवश्यकता। अरे महिला मंडल कहाँ सो रहे हो? पुरुषों ने भले लिख दिया। मूलचंद जी साहब, सुशीला देवी, मूलचंद जी साहब साकला 2 समय। पुखराज जी साहब पानगड़िया 2 समय। पुखराज जी साहब पानगड़िया 2 समय। हाँ, महिला मंडल जिंदाबाद। स्टार्ट हुई तो एंड भी उधर से ही चाहिए हमको। प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग चाहिए। पति ने लिखा दिया, मैं मेरा लिखाऊंगी। पति मोक्ष में जाएगा, क्या मेरे को मोक्ष में नहीं जाना है? मेरे को भी जाना है। भले जगन देवी ने लिखा दिया, इंदू देवी भी लिखा सकती है, और ये क्या नाम है आपका, कनक कुसुम मांडोत भी लिखा सकती है। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ज्ञानचंद जी साहब पालड़ेचा 2। हाँ जी, जो रह गए वो रह गए, फिर बाद में आप सोचेंगे चिड़िया चुग गई खेत। नहीं, ऐसा नहीं है, हम आपसे बाद में भी ले लेंगे, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। लेकिन अभी जो देने का माहौल है, देने का मजा है, व्यर्थ नहीं जाएगा, ये पक्का है। एक चीज तो जो हम लोग सामायिक करेंगे, उस रोज निश्चित कर दिया है संजीव जी मांडोत ने, 7 वस्तु से ज्यादा आपको नहीं मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं ऐसे उत्तम कार्य करने वाले संजीव जी मांडोत को, ऐसे विचार रखने वाले संजीव जी मांडोत को, जो व्यर्थ का खर्चा नहीं करेंगे। 7 चीजों के अंदर आपका भरपूर खाना खिलाएंगे। घर पे जाकर के वापस मेहनत करने की जरूरत नहीं रहेगी। पूरे परिवार के साथ आना है आपको। इनका सोच ये है कि हम लोग इसलिए नहीं आते हैं कि घर जाकर के मेरी बहनों को, मेरी माओ को, मेरी भाभीयों को वापस वो का वही चूल्हे के अंदर पिसना पड़ता है। वो काम नहीं चाहिए, और ये काम नहीं होगा तो सब लोग आएंगे। इसलिए मैंने उनको बोला कि 11-21 आइटम की जरूरत नहीं। बोला मेरा तो विचार 7 का है। मैंने बहुत धन्यवाद है संजीव जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं कि 7 वस्तुएं ऐसी रखना कि सबका मन तृप्त हो जाए, और सब बोले कि नहीं, इस बार अगर कोई आने से चूक गया है तो उसका तो गया, उसका तो कल्याण हो गया। तो वो दोबारा ऐसी लोगों के मुंह से सुने कि समय के अंदर, अच्छा समय में सिर्फ खाने के लिए नहीं आना आपने। सामयिक में खाने का मतलब तो सिर्फ है कि घर जाकर के वापस चौका चुल्ला न हो और मगजमारी न हो, इसलिए ये कार्यक्रम रखा है। खाने का कार्यक्रम के लिए सामयिक है ही नहीं, खाने के लिए हमको आना ही नहीं है। जो रूखा सूखा मिल जाएगा वो खाना है। रूखा सूखा खाएगे, ठंडा पानी पीव, देख पराई चूपड़ी मत चल ललचावे जीव। नवरत्न भाव जागृत हुए हैं हमारे नवरत्न जी भाई साहब के 2 सामयिक, नवरत्न जी साहब मेहता। और ये जो हम सिर्फ सामयिक में नहीं, जैसा कि मैंने बताया, वृद्धाश्रम के अंदर, सिविल हॉस्पिटल के अंदर, स्मीमेर हॉस्पिटल के अंदर, या जो चौराहे पर ये कारीगर लोग खड़े होते, भिखारियों को देने के लिए तो स्पष्ट बना कर दिया इन्होंने। भिखारियों के पास ऐसे ही होता था, उनको खाली नकारा नहीं बनाना है, बिल्कुल नकारा नहीं बनाना है। जो व्यक्ति मेहनत करके, मजदूरी करके खाना चाहता है और खाता है, उस व्यक्ति को हम कुछ नाश्ता कराएंगे, कभी कुछ भोजन देंगे, कभी कुछ उसको गिफ्ट के अंदर, मतलब ये पूरा किट देंगे, राशन पानी का किट देंगे। इस तरह से हम लोग कार्यक्रम करने वाले हैं। ये संजीव जी मांडोत की और हमारे नितिन जी नाहर की और महिला मंडल का अध्यक्ष की मेडिकल चेकअप कैंप भी रखवाने का विचार है। उस मेडिकल कैंप के अंदर भी जो कुछ भी खर्चा होगा, वैसे बहुत कम से कम खर्चा करेंगे, लेकिन हाँ, वास्तव में मेडिकल अधिकारी आते हैं, उनको स्वागत भी करना पड़ता है, उनको नाश्ता भी देना पड़ता है, और आप चाहेंगे तो उनके अलावा जो भी चेकअप के लिए भी आएंगे उनको भी अगर देना होगा तो उनको भी दिया जाएगा। इस तरह की सोच है। आगे आगे कैसा होता है, कितना होता है, कितने नाम आए सर? सिर्फ 23 नाम बाकी है, 24 नाम बाकी है। तीर्थंकर कितने हैं? 24 तीर्थंकरों के एक तीर्थंकर के नाम पे एक नाम चाहिए मेरे को। सिर्फ 24 नाम चाहिए, 77 नाम हो चुके हैं, मेरे को 101 करना है। 108 हो तो बहुत ही उत्तम। माला के जो 108 गुण है वो 108 गुण हो जाए तो अति उत्तम। बोलिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नए जगह हैं गेवरचंद जी साहब दुबगढ़, 5 समय। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर। किसने
हमारे ही संघ के अगर किसी जरूरतमंद को लगे तो पहले हम वहां भी देंगे। मतलब ये भी एक पुण्य का काम है, साधर्मिक सेवा, साधर्मिक भक्ति। बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है। और हमारे भाई साहब ने बोला कि ये काम पुण्य के रूप में ही किया जाएगा, तो ये काम वास्तव में ये जितना भी पैसा लगेगा पुण्य के काम में ही आएगा। उस पैसे से पुण्य ही बनेगा, पाप बंधने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। जिन शासन का पैसा कभी भी पाप कार्यों के अंदर नहीं जाने वाला है, नहीं जाने वाला है और कभी भी नहीं जाने वाला है। हाँ जी भाई साहब, 77 और 5 संजय जी लोढ़ा एक समय, अनीता जी संजय जी लोढ़ा एक समय, 3 वाले और कौन से भाई बहन जी थे? हाँ, कावड़िया जी, क्या नाम है आपका? धर्मीचंद जी कावड़िया 3 समय, धर्मीचंद जी कावड़िया 3 समय, अंजू जी प्रदीप जी बाबेल 1। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा। जी आगे आइए, आपका चेहरा सब देखना चाहते हैं। रजत पामेचा आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, ऊपर आइए। आपको यार सीए जैसे महान विभूतियां मतलब कब मिलेगी हमारे संघ को? आइए, संघ की सेवा करने का वचन चाहेंगे हम आपको, आपसे, और जहां कहीं भी रहेंगे संघ के नाम पे आप काम करेंगे। महक जैन, डॉक्टर महक जैन, सीए दीपक बोहरा, जहां कहीं भी हो। दीपक बोहरा है ना ये? हाँ, नाम बोलो। आयुष खाबिया आइए, श्रेया जैन, डॉक्टर श्रेया जैन। और किसी के भी बच्चे ने सीए किया हो, डॉक्टरी किया हो और कोई अच्छी से अच्छी डिग्री प्राप्त की हो, राजकुमार जी, नहीं मतलब कहाँ है वो राजकुमार जी? अच्छा, अभी जो क्या नाम है उनका, कब बने? राजकुमार जी ढाबरिया, जिन्होंने इसी साल सीए किया है, वो अभी जॉब पर बेंगलोर है। हम उनका भी स्वागत करते हैं इस संघ के अंदर। क्या नाम बताया जाए? राजकुमार जी साहब के पिताश्री अगर यहाँ है तो आप आ गए। चेहरे को देखना चाहते हैं, वो स्वयं नहीं है तो उनके परिवार के किसी भी सदस्य के साथ में हम अपने पुत्र रत्न को जन्म दे करके उनको सीए करवाया। इसके उपलक्ष्य में वो यहाँ नहीं होने से उनको स्वागत कर रहे हैं। भागचंद जी साहब, लक्ष्मीलाल जी साहब बड़ोला। हाँ, एक सेकंड सर, क्या नाम है? आयुष जी खाबिया, जिनका सम्मान कर रहे हैं कचारा साहब, लादूलाल जी साहब कचारा, बहुत बहुत सीए, जिन्होंने सीए की पदवी प्राप्त की है, बहुत बहुत धन्यवाद। 3 है डॉक्टर। तमन्ना आ गया जा, सीए को पहले निपटाओ, ये बहुत टांग अड़ाते हैं। तमन्ना संजीव जी मांडोत, जिनका स्वागत कर रहे हैं भागचंद जी साहब चौरड़िया। सीए भागचंद जी चौरड़िया, पूर्ण आशीर्वाद आपके साथ। डॉक्टर रजत पामेचा, अच्छा ठीक है। डॉक्टर महक जैन, जो हड्डियों के डॉक्टर है, घुटनों के डॉक्टर हैं, कमर के डॉक्टर हैं, जिनको कभी भी अगर दिखाना हो तो ये जो कैंप कर रहे हैं उस कैंप में भी दिखा सकते हैं, और अगर अर्जेंसी हो तो शेल्बी हॉस्पिटल के अंदर सेवा में कार्यरत है। डॉक्टर श्रेया महक जैन, ये ओरल मेरे को भी नहीं आती है सब पूरी स्पेलिंग, ओरल मैक्सिलोफेशियल की डॉक्टर है, जिसको क्या होता है मेरे को भी थोड़ा समझ में नहीं आता। जबड़ों की डॉक्टर है, जिसका किसी का एक्सीडेंट के अंदर जबड़ा टूट जाए, मुंह की हड्डी टूट जाए, उसकी डॉक्टर है। जबड़ा सुधारने के, बाके टूके मुंह को ठीक करने के लिए ये डॉक्टर है। अभी हाँ, कभी कभी यही खड़े रहना, कभी कभी ऐसा आ जाता है, ये भुगत भोगी हमारे साथी, कि कभी घर में झगड़ा हो जाए, गुस्से से बॉक्सिंग पे आ जाए, तो कभी जबड़ा टूट जाए, तो तुरंत संपर्क कीजिए श्रीमती श्रेया महक जैन, जो अभी गुरु नानक हॉस्पिटल में सेवारत है। आइए। रजत गेवरचंद पामेचा, जिन्होंने पिछले साल MBBS किया और अभी PG की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी नासिक
नासिक पूना, जो अभी पूना के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं और आगे की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का पूरा कार्यक्रम के लिए संपूर्ण सहयोग दिया है। ऐसे श्रीमती जतन देवी का स्वागत करने के लिए मैं उन्हें स्टेज पर आमंत्रित करता हूँ। अगर आपसे ऊपर चढ़ा जाता है तो ऊपर, नहीं तो उनको मैं नीचे बुला लूंगा। हाँ, नीचे नहीं, आप अगर ऊपर चढ़ेंगे तो ठीक, नहीं तो उनको नीचे आना ही है, दिखती ही बात है। तातेड़ साहब और कचारा साहब से निवेदन है कि आप आगे आएँ और पधारें। मैं संजीव जी मांडोत को तो इसलिए नहीं बुला रहा हूँ कि वो रोज उनको सुबह उठते ही प्रणाम करते हैं, शाम को सोने से पहले प्रणाम करते हैं, तो उनकी जरूरत ही नहीं है। तो संघ उनका सम्मान करे। रुको साथ में आ जाइए सब लोग। विराजिए। मैं कमला जी कछारा और इंदू जी हिंगड़, इनसे भी अनुरोध है कृपया आगे आ जाए। कमला देवी जी कछारा, इंदू जी हिंगड़। अभी करवा देगा। हाँ, एसएसपी करवा देगा। हाँ, एक मिनट नाम, एक मिनट भाभी जाओ ना। हाँ, एक मिनट। इसी श्रृंखला में मैं प्रमोद जी को थोड़ा सा डिले करूंगा। मैं बॉम्बे प्राज्ञ संघ के पधारे हुए सभी सम्मानित व्यक्ति, क्रॉस हो जाइए थोड़े से। फेस दिखना चाहिए। उत्तम जी ओस्तवाल साहब दिखे नहीं, अभी ठीक से आ जाओ। यस, उत्तम जी कोने गए? और पाछे चाहिए लोग। दोनों से अनुरोध करता हूँ आगे आए और हमारे कुसुम जी मांडोत का स्वागत करें। ओसतवाल परिवार की तरफ से मांडोत साहब का स्वागत, संघ के अध्यक्ष का स्वागत। पगड़ी है हाथ में है। हाँ दादेड़ साहब पगड़ी बनाओ और वापस दे दी। बोल के मारो भाई, मारो भाई, मारो भाई, मैं पगड़ी मारो भाई ने पहनाऊं। आप पहन के रखो भाई। हाँ पहना दी तो पहन के रखो। किसी की चांदी की अंगूठी अगर नीचे गिर गई हो तो प्रकाश जी पिपाड़ा से मिलने में, हाँ, जिसके पास है उसी से मिलो। उसको सोने की करके देने की जिम्मेदारी इनकी। आप बीच में आ जाओ। अब भाभी के साथ आप इधर आ जाओ। हाँ हाँ, आप रुको सर। तो स्वागत किया और कुछ है स्वागत की घड़ी में स्वागत पूरा हो गया। पूर्ण स्वागत। एक सिंह मैं चेन्नई से पधारे हुए हमारे बबीता जी और मुकेश जी मेहता, दोनों से अनुरोध है मंच की तरफ पधारें। बबीता जी और मुकेश जी मेहता जो हमारे संजीव जी और प्रमोद जी की सिस्टर और कंवर साहब हैं, उनसे अनुरोध है स्टेज की तरफ पधारें। हो गया। कंवर साहब हैं, उनका स्वागत करने के लिए हमारी प्राज्ञ संघ की टीम आगे बढ़े। एक बहन जी प्लीज आप आगे आइए। आपका नाम बोलिए। सोनिका जी, हमारी दीदी का स्वागत कीजिए। ऐसे कर हो जाइए। क्रॉस हो जाइए। हेलो, एक मिनट रुक जाइए, आप रुक जाइए, एक एक करके करो। एक मिनट। 5 लो जयेश भाई फोटो। यहाँ देखो भैया, एक साथ दो। इससे रखोगे तुम कहाँ, नहीं कफन में जेब। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। गुरु पन्ना, गुरु सोहन, वर्तमान आचार्य भगवान सुदर्शन मुनि के चरणों में परोक्ष रूप से वंदन नमन। विराजमान धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों एवं बच्चों, मेरे सहयोगियों,
कई वर्ष हो गए सूरत में रहते हुए, और जन्मजात गुरु पन्ना, गुरु सोहन और गुरु सुदर्शन के, हालांकि गुरु सुदर्शन के तो जरूर दर्शन किए, लेकिन पन्ना गुरु और सोहन गुरु के मेरे दर्शन नहीं हुए। कुल से कुटुंब से इन्हीं गुरु को मानते हुए आए हैं। व्यवस्थाओं ने बहुत कुछ बदलाव दे दिया। अपन सूरत में रहते हैं, कई लोग अलग अलग जगह रहते हैं, कई संप्रदायों से जुड़ना हो जाता है, स्वभाव है इंसान का। जहाँ ढलान आता है पानी वहाँ बह जाता है, लेकिन कुल को और मूल को नहीं भूलते हैं। जब गुरु सुदर्शन का यहाँ पदार्पण हुआ तो उस वक्त मुझे दर्शन करने का मौका मिला, तो गुरु ने फरमाया कि हंसराज जी शायद भटक गए आप। मैंने कहा कोई भटकता नहीं है, व्यापारी वर्ग है वो भटकता नहीं है, भटका देता है। कई प्रोग्राम में प्राज्ञ संघ के मुझे शामिल होने का मौका मिला। यहाँ जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे भी कई बार विचार विमर्श होते हैं, मुलाकात होती है, कई बातें होती है। अभी बदलाव शायद सामने नज़र आ रहा है। कल संजीव जी मांडोद का फ़ोन आया था, उससे पहले संघ में मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। संघ के ग्रुप में हर जो समाचार मिलते हैं मैं पढ़ता भी हूँ, देखता भी हूँ, कई बार बात होती भी है। तो कल उन्होंने फरमाया कि हंसराज जी आना है। मैंने कहा ज़रूर आएंगे, प्राज्ञ संघ का काम है तो अपने घर का काम है और आना तो ज़रूरी है। पूरी फैमिली के साथ आना था, लेकिन कोई संजोगवश पूरी फैमिली नहीं आ सकी, मैं अकेला आया। कई प्रोग्राम अटेंड किए, लेकिन भव्यता का रूप आज ही देखने को मिला है। शायद हो सकता है ये पुनवानी है संजीव जी मांडोद की या प्राज्ञ संघ की। अध्यक्ष बहुत बड़ा रोल अदा करता है समाज और संघ के लिए, और अध्यक्ष का रूप ही परिवार में जो मुखिया होता है वही होता है। संजीव मतलब जो संजीवनी देता है। मैं समझता हूँ प्राज्ञ संघ में संजीवनी का वक्त आया है। वक्ताओं ने अपने अपने मन की बात की। पुष्पेंद्र जी बोल रहे थे कि मोदी जी मन की बात करते हैं, हर व्यक्ति मन की बात करता है, लेकिन मोदी जी ने मन की बात को इस तरह से रखा है तो वो मन की बात बोलने में अब थोड़ी सी ऐसा लगता है कि मोदी जी की ही छवि नजर आती है। पुष्पेंद्र जी ने बहुत अच्छा संचालन किया। मांडोद जी की फैमिली या जो भी यहाँ पर उपस्थित है उनको भी नमन करता हूँ। उनको वक्त दिया, परिवार से वक्त मिलता है तो ही आदमी समाज में आगे बढ़ने का हौसला रखता है। और भाई नितिन जी नाहर, मैं कई वक्त से देखता हूँ, जुझारू कार्यकर्ता। शायद शब्दों में अपन कहीं कमियां ढूंढ सकते हैं, लेकिन इनमें कमियां नहीं ढूंढ सकते। युवा टीम बगैर मैनेजमेंट के कोई काम नहीं हो सकता। यहाँ बहुत सारे सीए भी बैठे हैं, डायमंड से भी हैं, व्यापारी वर्ग से भी हैं, लेकिन बगैर टीम के काम नहीं हो सकता। वो टीम ही है जो आपको सफलता दिला सकती है। उसमें चाहे महिला मंडल हो, चाहे बच्चियाँ हो, नवयुवक मंडल हो, वो सब क्रम है, विभाग है अपने संघ के। संघ तभी प्रोग्रेस कर सकता है जब तन मन धन से कोई समर्पित और समर्पण भाव से इसको आगे लेकर जाता है। तीन चीज एक साथ नहीं मिल सकती, तन मन और धन। वो तीन चीज कभी भी किसी भी संघ में, किसी परिवार में एक साथ नहीं मिल सकती। मतलब ताकत, लक्ष्मी और सरस्वती, तीनों का एक जगह कल्पनीय नहीं है कि वो तीनों एक जगह मिल सकते। बड़ोला जी ने भी अपने उद्बोधन में कई बातें संघ के लिए की है। संघ क्यों जरूरी है। आज एकाकी परिवार हो गए हैं सब जगह। अपन 1000 किलोमीटर दूर यहाँ पर आए हैं किसके लिए? कमाने के लिए, परिवार को सुख शांति देने के लिए, अपनी समृद्धि के लिए, अपनी समृद्धि खोजने के लिए 1000 किलोमीटर दूर अपन आए हैं। यहाँ पर अपना पूर्ण परिवार नहीं है। संघ की महत्वता वहाँ बढ़ जाती है। वो संघ ही परिवार होता है और वही जॉइंट फैमिली होती है जहाँ अपन सुख दुख की बात कर सकते हैं। संघ से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। संघ और समाज आज एहसास नहीं होता है। युवा पीढ़ी ऐसा सोचती है कि संघ समाज से क्या होना है।
वक्त आता है ना, तब उनको पता चलता है कि संघ और समाज किस लिए जरूरी होता है। उंगलियां काम करती है, लेकिन मुट्ठी जो काम करती है ना, वो उंगलियां नहीं कर सकती है। वो थोबड़े और जबड़े की बात चल रही थी। थोबड़ा चेंज नहीं हो सकता है, जबड़ा चेंज हो सकता है, और मुट्ठी ही जबड़ा तोड़ सकती है। कई बातें सबके मन में भी आती होगी, लेकिन हर एक आदमी का मन नहीं होता कि मैं मंच पर आकर कुछ अपने मन की बात को कह सकूं, कर सकूं, या संघ के लिए कुछ कर सकूं। करने का मौका नहीं ढूंढना है, करने का जुनून पैदा करना है, मन में एक उमंग पैदा करनी है। बाकी तो क्या कहूँ, आशीष जी ने शब्दों से पुष्पेंद्र जी की तारीफ कर ही दी है। भाइयों और बहनों की कोई कमी नहीं रही है। यहाँ उपस्थित युवा भी हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी हैं, माताएं भी हैं, बहनें भी हैं। जो एग्ज़ाम में अभी पास होकर कोई सीए बना है या कोई डॉक्टर बना है, मैं उनसे एक ही गुजारिश करता हूँ, जैन समाज का रोशन वैसे भी दिव्यमान है, उसको और ऊर्जा देना, उज्ज्वलता देना, प्रकाश देना, कभी सर्विस मत करना। एक व्यापारी जो बनता है, बिजनेसमैन जो बनता है, वो हजारों आदमियों का पेट भरता है, और जो नौकरी करता है ना, वो परिवार को भी खो देता है, वो परिवार से भी दूर हो जाता है। जो सामूहिक परिवार में रहता है ना, उसका आयुष्य, उसका जीवन महकता है। यार, दोस्त, संग, समाज, या जिससे भी जो आदमी जुड़कर रहता है, हंस खुश कर रहता है ना, तो अपने आप ही वो उम्र दराज हो जाता है। आजकल एकाकी परिवार हो गए, कोने में पड़े हैं, किसी का कोई अता पता नहीं है, कोई किसी को जानता नहीं है, किसी के मन में क्या चल रहा है। कभी बिजनेस में अप एंड डाउन आ जाते हैं, कभी नौकरी छूट जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कोई आपघात करते हैं, कोई गलत कदम उठाता है। ये सब को दूर करने के लिए संघ समाज में जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जो संघ समाज से जुड़ता है ना, वो आदमी तरक्की करता ही करता है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। दूसरी बात, अभी सामाजिक के दरमियान सामाजिक की जो बोली लगी, उसमें जो कलेक्शन हुआ, मैंने पुष्पेंद्र जी से बोला था, अपने समाज में भी कई ऐसे परिवार हैं जो कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट मैन जो होता है, कंप्लीट परिवार जो होता है, उसके लिए मैं कई बार बोलता हूँ, हर समाज में बोलता हूँ, हर स्टेज पर अपने दोस्तों में, परिवार वालों से, सबसे बोलता हूँ कि अपना स्वधर्मी भाई कहीं पे भी कोई बात कर नहीं सकता, कहीं मांग नहीं सकता, उसके दुख तकलीफ होती है ना, तो भी बोल नहीं सकता। सबसे पहले अपने जैन समाज का पैसा अपने जैन समाज के ऊपर खर्च होना चाहिए। मेरी ऐसी मान्यता है, मैं ऐसा मानता हूँ। यहाँ बैठे मैं कई चेहरों को जानता हूँ पुष्पेंद्र जी, शायद आप मेरी बात से वाकिफ नहीं हो। मैं कई चेहरों को जानता हूँ जो अपने मन को या अपनी आवाज़ को या अपनी ज़रूरतों को रख नहीं सकते। मेरा करबद्ध निवेदन है, जहाँ तक जिससे जो सहयोग हो सकता है वो ज़रूर करें, और ये पैसा जो मिला है वो भी आपका ही है। बेझिझक होकर आप कहीं पे भी जाकर अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी तकलीफ को रख सकते हैं। हम समाधान के लिए बैठे हैं। मैं शायद कहीं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे मन की जो बात थी पुष्पेंद्र जी, वो मैंने रखी है। आप मेरे से वडील हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं, और काफ़ी पुराने भी हो, डायमंड के खिलाड़ी हैं। नगीना तो हर एक को ही है, डायमंड अलग ही होते हैं। मेरी बातों को, मेरे विचारों को आपने सुना, आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार। पुनः एक बार गुरु वंदन, सत्या जी के चरणों में वंदन। मेरी बातों में कहीं कोई गलती रही हो तो क्षमा याचना। जय जिनेंद्र, जय महावीर, जय सुदर्शन। बहुत ही सुंदर शब्द, बहुत ही सुंदर शब्द। और वास्तव में मन की बात हो तो ऐसी ही हो, वरना हो ही ना। मन की बात हो तो ऐसी ही हो, वरना हो ही ना। जिस प्रकार मैंने बोला ना, नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं, उसको सुनने के लिए हम सब लोग ललायत रहते हैं। वास्तव में मन की बात ऐसी ही होनी चाहिए जो जन जन तक पहुंच सके, जन जन के हृदय तक पहुंच सके, और जन जन उस कार्य को करने के लिए ललायत हो सके। ऐसी ही मन की बात करने के लिए हमारे हंसराज जी साहब ने की, लक्ष्मी पुत्र हंसराज जी साहब ने की। आपका बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक इसी स्वागत की कड़ी के अंदर ऐसे व्यक्ति का सम्मान करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने भाई को, मतलब अपने दिल के टुकड़े को अपने परिवार से मुक्त किया,
और संसार, इस असार संसार से उसको जाने में रोका नहीं, टोका नहीं, रोड़ा नहीं, अटकाया। उसने, उसके परिवार ने उस व्यक्ति के महान चरित्र को अपनाने के लिए पूर्ण रूप से सहयोग दिया। ऐसा परिवार, ऐसा चौधरी परिवार श्रीमान सुरेश जी परिवार का ही हो सकता है। मैं सुरेश जी साहब चौधरी से विनती करता हूं कि वो आगे आए। जो हमेशा हमारी खींचते हैं, आज मैं उनकी खींचना चाह रहा हूं। आप आगे आए, आपकी तस्वीर हम लेंगे। आप हर साल हमारी तस्वीरें लेते थे। आगे आइए सुरेश जी साहब चौधरी, प्लीज। ये मजाक की बातें हैं लेकिन प्लीज आगे आइए। इन्होंने, हाँ, अच्छा भतीजा, भाई का बेटा है, सॉरी भाई नहीं है, भाई का भतीजा है, जिनको इन्होंने आचार्य श्री विजय राज जी महाराज साहब के सानिध्य के अंदर पूर्वज्ञ मुनि के रूप में स्थापित करवाया किया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हर्ष 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 हर्ष। इनका स्वागत करेंगे हमारे वरिष्ठ सदस्य श्रीमान लक्ष्मीलाल जी साहब बड़ोला और हंसराज जी साहब ताते। प्लीज जुड़िए। अरे नहीं सर, ये बहुत बड़ी उन्नति है, बहुत बड़ी। और इसके लिए मैं श्रीमती बीना रानी जी, श्री माल का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे चेताया। हाँ, उनकी पत्नी भी है क्या? श्रीमती सुरेश जी, हाँ, हिंदू जी, कुसुम जी, अगर जो भी हो आप आगे आ जाइए। बोलने की आवश्यकता नहीं, आपको अपना तो घर का काम है। धन्यवाद धन्यवाद। अब बहुत हो गया। यार सामने आप सभी यहाँ पधारे और इस मीटिंग को बहुत अच्छी तरह से सुना, माना। उसके लिए आपका धन्यवाद करने के लिए नितिन कुमार जी नार को मैं इस कार्यक्रम में पधारे, अपना अमूल्य समय निकालकर और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई आप सभी ने। मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज रविवार का दिन होते हुए सब रविवार को अपनी फैमिली के लिए रखते हैं कि भाई हम फैमिली के साथ रहेंगे, फिर भी आप सभी ने प्राज्ञ श्री संघ का मान रखा और यहाँ पर पधारे। मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ कि खुशियों भरी इस महफिल में आज अपनेपन का एहसास हुआ है, कि खुशियों भरी इस महफिल में आज अपनेपन का एहसास हुआ है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति पाकर यह कार्यक्रम कुछ खास हुआ है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति पाकर यह कार्यक्रम कुछ खास हुआ है कि जैसे पूनम की रात रोशन होती है, कि जैसे पूनम की रात रोशन होती है, वैसी आस आज हर दिल में जगी है। और सलामत रहे आपका ये उज्जवल व्यक्तित्व। आप सभी के आगमन से श्री प्राज्ञ जैन संघ सूरत की शोभा बढ़ी है। आप सभी के आगमन से श्री प्राज्ञ जैन संघ सूरत की शोभा बढ़ी है। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जिस काम से हम आए हैं वो काम तो पूर्ण हो गया, अब अपना थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए, पिकनिक का काम भी हो जाए। तो मैं सभा समाप्ति के आदेश देने के लिए संजीव जी मांडोल से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी मीटिंग को समाप्ति की आप। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। पीछे वाले भाइयों, पानी पीने वाले भाइयों, बातें करने वाले भाइयों, हम अब एक धार्मिक गेम शुरू करने जा रहे हैं। अब तक आपने अच्छा सब अपना नित्य क्रम निपटा रहे हैं। हाँ, तब तक हम ग्रुप फॉर्मेशन करते हैं। जिनको भी गेम खेलना है, धार्मिक गेम खिलाएंगे, उसमें रहेगा जजमेंट में आप अपनी टीम बना लीजिए। जिनको अपनी टीम में रखना है 10-10 की टीम बना लीजिए, 10-10, 11-11 की। और हम बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछने वाले हैं और आपको उसके आंसर लिखने हैं। तो आपको एक पेपर दिया जाएगा। पहले आपको लेकिन ये डिसाइड करना होगा कि आपको 5 में से 5 आंसर देने हैं,
से, समझे? ऐसा ही इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। आप 5 में से 5 बता सकते हैं तो 5 बोलिए, 4 बता सकते हैं 4 बोलिए, 3 बता सकता है 3 बोलिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। अगर आपने ज्यादा का आंसर दिया, नहीं, पहले आपको डिसाइड करना फिर क्वेश्चन बताएंगे। 5 में से जितना आपको लगता है कि मैं इतने आंसर बता सकता हूँ, ग्रुप में डिस्कशन करके उसमें से आप डिसाइड कर लीजिए कि हम कितने आंसर लिख सकते हैं। बनाना है आपको, उसके बाद मैं नहीं मानूंगी वो ग्रुप को, वो आउट हो जाएगा, ठीक है? Thank you.